जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। साथियों, आज हमारी हिंदी की क्लास नंबर 26 है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वचन। हिंदी में संज्ञा के अंतर्गत जो हम लोगों ने संज्ञा का चैप्टर पढ़ा है, संज्ञा के अंतर्गत जो आपके लिंग वचन कारक होते हैं उन्हें हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने लिंग का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग वचन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग तैयार हो जाइए कॉपी पेन ले करके अपने नोट्स बनाने के लिए। वचन हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए वचन क्या होता है, वचन की परिभाषा क्या होती है। भाई वचन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का एक या फिर एक से अधिक होने का बोध होता है, वही आपका वचन कहलाता है। भाई एक लड़का है, कोई लड़का है तो एक वचन हो जाएगा, एक से ज्यादा है तो वो आपके बहुवचन हो जाएंगे। कैसे, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग डालेंगे वचन, लिखेंगे वचन की परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग वचन लिख लीजिए। इसमें वचन की परिभाषा, वचन का अर्थ या जो भी आप लिखना चाहें, वचन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यही है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वस्तु, किसी वस्तु का एक होना अथवा दो या दो से अधिक होना, एक है तब तो एक वचन हो जाएगा और दो या दो से अधिक है तो आपका बहुवचन हो जाएगा। दो या दो से अधिक होना पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। क्लियर, समझ गए वचन किसे कहते हैं। बिल्कुल। आगे देखिए, हिंदी भाषा में अगर आपसे पूछा जाए कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, जबकि संस्कृत में 3 होते हैं। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को सिर्फ 2 वचन पढ़ने हैं। अब वो 7 वचन ना याद कीजिए आप, 2 वचन। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में आपके 2 वचन होते हैं, 2 प्रकार के वचन होते हैं। एक तो आपका एक वचन, सेकंड आपका बहुवचन। ठीक, तो देखिए हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे एक वचन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक वचन। अब एक वचन किसे कहेंगे भाई, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले। देखिए शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। मान लीजिए हमने बोला पेन, पेन क्या है आपका, एक वचन है। किताब, किताब क्या है आपका, एक वचन हो जाएगा। अगर आपसे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे समझेंगे कि ये एक वचन है या बहुवचन है, तो आप, अगर आपसे बताया गया है, जैसे मान लीजिए संज्ञा है आपकी, संज्ञा है आपकी किताब, क्या है, किताब। अब आपसे बोला गया है कि आप मुझे बताइए किताब में कौन सा वचन है, एक वचन है या फिर बहुवचन है। तो आप क्या करेंगे, इसके आगे जो भी आपकी संज्ञा होगी उसके आगे एक लगाकर देख लेंगे। कैसे, जैसे आपसे पूछा गया किताब, किताब में कौन सा वचन है, तो आप बोलेंगे कैसे, एक किताब। बन रहा है वाक्य, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, एक किताब, तो बिल्कुल ये आपका कैसा हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। अगर एक लगा के देख लिया आपने तो एक किताब हो जाए, मतलब एक वचन हो जाएगा। और अगर यहीं पर आपसे एक किताबें दिया होता, ये बताइए किताबें में कौन सा वचन है, तो आप एक लिखते, एक किताबें, एक किताबें। तो क्या ये देखने में, पढ़ने में, सुनने में अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। एक किताबें क्या होता है, किताबें, तो किताबें मतलब एक किताबें नहीं होगी, किताबें मतलब बहुवचन हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको कि जब भी आपको कोई शब्द दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा उसका वचन, एक तो सिंपल से आप जानते ही हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे लड़का, लड़की, लड़का लड़की एक वचन हो गया, लड़के
बहुवचन हो गया, लड़कियां बहुवचन हो गई। तो ये तो कुछ सिंपल से शब्द है, जिनमें आपको नहीं पता है तो उनको आप इसी तरह से करके देख लेंगे, उसके आगे एक लिख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक वचन है या फिर बहुवचन है। क्लियर? तो देख लीजिए, यहाँ पर आ जाइए, एक वचन की परिभाषा आपने समझ ली। अब इसमें एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। कैसे? जैसे एक का बोध होता है, जैसे आपका मेज हो गया, मेज हो गया, पुस्तक हो गया, एक पुस्तक एक मेज, है ना। रास्ता हो गया, एक रास्ता, एक रास्ता मेरे घर की तरफ जाता है ना। तो ये आपके एक वचन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब आप लिखेंगे, नोट बना करके लिखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब वो कैसे शब्द होते हैं? जैसे आपका पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, इनका बहुवचन नहीं बनता है। अब आपसे बोला जाए कि पानी का बहुवचन क्या होगा, तो भाई पानी का बहुवचन आप पनिया थोड़ी ना कर देंगे, पानियों नहीं कर देंगे, पाने नहीं कर देंगे। तेल का बहुवचन क्या बनाएंगे? तेले बनाएंगे, तेला बनाएंगे, क्या बनाएंगे? नहीं बनेगा ना। तो कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं वो आप लिख लीजिए, नोट बना के। देखिए, कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। कौन कौन से? जैसे जनता हो गया आपका, जनता। जनता आपका सुनने में, बोलने में तो ऐसा लग रहा है कि जनता मतलब एक नहीं होगी, बहुत सारी भीड़ होती है, उसी को जनता कहते हैं, है ना। लेकिन जनता आ रहे हैं, कभी ये नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि जनता आ रही है, जनता जा रही है, जनता ने ये किया, जनता ने वो किया, है ना। तो ये जनता जो शब्द है ये आपका हमेशा एक वचन में आएगा। इसके बाद आपका दूध का बहुवचन नहीं बनेगा। दूध का बहुवचन दूधे थोड़ी ना बना देंगे, दूधा नहीं बना देंगे, दूधियो नहीं बना देंगे, है ना। तो दूध एक वचन में आएगा, दही आपका एक वचन में आएगा, घी, मक्खन, तेल, सामान, सामग्री, सोना। जब भी आप सोना लेने जाएंगे, कितना भी सोना खरीद लेंगे फिर भी ये कहेंगे कि भाई मैं सोना खरीद कर लाया हूँ। कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं सोने खरीद कर लाया हूँ या सोनियों खरीद कर लाया हूँ, है ना। तो सोना हमेशा आपका एक वचन में आएगा। प्रत्येक हवा, हवा को हवाएं नहीं बोलेंगे, है ना। हवा, हवा चल रही है या हवाएं चल रही है एक बात होती है, लेकिन हवाएं बहुत सारी थोड़ी ना होती है, समझ रहे हैं ना। हवा एक वचन होगा आपका, पानी एक वचन होगा, आग, कहीं आग लग गई, ये नहीं कहते हैं कि आगे लग गई, है ना। आग एक वचन में आएगा। स्टील, सत्य, झूठ, क्रोध, क्षमा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी सहायता करो, सहायता, सहायते नहीं होगा, है ना। झूठ, चांदी, लोहा, मोह, मोह माया वाला मोह, है ना। मोह, ताश आदि, ये सारे शब्द जो है आपके हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। राइट? समझ में आ गई चीजें कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनता है। राइट? अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2, बहुवचन। अब बहुवचन की परिभाषा क्या होती है? भाई संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति का दो या दो से अधिक होने का बोध होता है वहां पर बहुवचन होता है। कैसे? देखिए, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों का बोध होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे एक वचन में मेज था, अब मेज तो एक है, अगर दो होंगी तो कभी ये नहीं कहेंगे कि दो मेज रखी है। दो मेजें रखी हैं, तीन मेजें हैं, चार हैं। अगर आपसे आप इस रूम में देख के जाएंगे कि मेज, 4 मेज रखी है, तो बाहर जाके क्या बताएंगे? ये नहीं कहेंगे कि मेज रखी है, यही बताएंगे ना कि मेजें रखी हैं, वहां पर मेजें रखी हैं। अगर एक से अधिक होंगी, 2 होंगी तब भी मेजें, 4 होंगी तब भी मेजें, 100 होंगी तब भी मेजें। ठीक, तो मेज का बहुवचन क्या हो जाएगा? मेजें। इसी तरह से आपका पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, है ना। रास्ता का रास्ते हो जाएगा। कई सारे रास्ते हमारे घर की तरफ जाते हैं, है ना।
भाई हमारे घर के लिए एक रास्ता उधर से आता है, एक उधर से आता है, एक उधर से आता है, तो कई सारे रास्ते हैं जो घर की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे घर के लिए एक ही रास्ता था, राइट। रास्ता का क्या हो जाएगा, रास्ते, राइट। तो ये हो गया आपका बहुवचन। अब जिस तरह से कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, उसी तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो इसमें भी आप नोट बना के लिख लेंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला आपका होश। होश, भाई हमारे होश उड़ गए। कभी ये नहीं कहते कि होश उड़ गया। कभी सुना है किसी ने आपसे बोला हो कि मेरा होश उड़ गया? नहीं ना, ऐसे ही बोलते हैं लोग, मेरे होश उड़ गए या उसके होश उड़ गए। आंसू निकल रहे हैं, ना कि कभी ये बोलते हैं कि आंसू निकल रहा है। दाम, इसके दाम कैसे हैं, इसके दाम कितने हैं, है ना। दर्शन कर लिए, हस्ताक्षर कर दिए। अक्षत, अक्षत समझते हैं ना, अक्षत होते हैं जो पूजा के काम में आता है, अक्षत। प्राण निकल गए, नेत्र खुले हैं। होठ, होठ। बाल, बाल टूट रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। समाचार, भाग्य, हाल चाल, आशीर्वाद, रोम आदि ये शब्द कैसे हैं आपके, ये आपके बहुवचन में आते हैं। देखिए यहाँ पर आपके जैसे ये हस्ताक्षर हो गया, दर्शन हो गया और प्राण हो गए, ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। तो इन्हें आप याद रखेंगे कि ये हमेशा आपके बहुवचन में प्रयोग होते हैं और अच्छे से आपको रट लेना है। क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट होते हैं, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आंसू, इन शब्दों से, राइट। तो बहुवचन आपको समझ में आ गया, एक वचन आ गया समझ, बहुवचन आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आप एक चीज और समझेंगे, क्या कि जो आपके आदर या फिर सम्मान सूचक व्यक्ति होते हैं उनके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जो आपके लिए आदर या सम्मान सूचक व्यक्ति होंगे, जैसे हमारे पिताजी, है ना। अब आप कभी ये नहीं कहते कि पिताजी आ गया, कभी सुने हैं या कभी बोले हैं? बोलेंगे तो पड़ेंगे आप पर थप्पड़ अगर आपने बोला कि पिताजी आ गया। भाई ये क्या हो रहा है, कैसी लैंग्वेज बोल रहे हो? पिताजी आ गया नहीं होता, पिताजी आ गए हैं। पिताजी आ गए, साधु जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। कभी ये नहीं कहते कि प्रधानमंत्री आया या प्रधानमंत्री गया। तो जो भी आपके आदर या फिर सम्मान सूचक शब्द होते हैं ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आप एक दो एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे आपका पिताजी आ गए, है ना। साधु जा रहे हैं। तो जो भी आपके ये सम्मान सूचक शब्द है ये हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कभी कभी कुछ शब्दों को जोड़ करके भी बहुवचन बनाया जाता है। कैसे? कुछ शब्दों को, कुछ विशेष शब्दों को जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो भी आप, जैसे आपने देखा होगा कि किन्हीं शब्दों के बीच में वृंद लगा होता है, बीच में नहीं, सॉरी, लास्ट में कहीं आपको गण लगा हुआ दिखेगा कि अध्यापक गण, शिक्षक गण, कहीं आपको वर्ग लिखा हुआ मिलेगा, है ना। ये वर्ग उस वर्ग के लोग हैं, ये उस वर्ग के लोग हैं, है ना। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। क्या कभी कभी कुछ विशेष शब्दों को जोड़कर बहुवचन
बनाते हैं। अब कौन से हैं विशेष शब्द? जैसे आपका वर्ग हो गया, वृंद हो गया, लिख लेंगे आप वर्ग, वृंद। बताइए, सोच के बताइए कौन कौन से लगेंगे इसमें शब्द। गढ़ हो गया, जन हो गया, गढ़, जन, इसके बाद लोग और दल। दिख तो रहा है ना नीचे? चलिए बताइए, वर्ग में बताइए कौन कौन से शब्द में लगा सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, क्या? कर्मचारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, है ना। और आपने और क्या देखे होंगे? पक्षी वर्ग, पशु वर्ग, है ना। क्या? इसी तरह पक्षी वर्ग, पशु वर्ग, इस तरह से आपने शब्द सुने होंगे। तो ये भी आपके बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। अगला वृंद लगा के कैसे बनाएंगे? जैसे आपका यहां पर हो गया मुनि वृंद, ऋषि मुनि होते हैं ना, मुनि वृंद। इसी तरह नारी वृंद, नारी वृंद। और आप लिख लेंगे, एक और लिख लेंगे, शिशु वृंद, शिशु वृंद। राइट। अब गढ़, गढ़ लगा के आपने बहुत देखे होंगे, जैसे नेतागढ़ हो गए, शिक्षक गढ़, अध्यापक गढ़, है ना। तो लिख लीजिए आप लेखक गढ़, लेखक गढ़, शिक्षक गढ़, अध्यापक गण, ये तो हो गए आपके गढ़ लगा के बहुवचन। अब जन, जन के कौन से शब्द होते हैं जो जन लगा के बहुवचन बनाए जाते हैं? जैसे आपके युवा जन, भक्त जन, है ना। आपने देखा होगा कि भक्त जनों की भारी भीड़ थी, यानी कि काफी भीड़ थी, भक्त जनों की भारी भीड़ थी। तो जन में कैसे आप बनाएंगे बहुवचन? भक्त का बहुवचन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भक्त का बहुवचन, 4 ऑप्शन आपसे दे देगा, बताए, पूछ लेगा कि भक्त का बहुवचन क्या बनेगा, तो भक्त का जो बहुवचन होगा भक्त जन होगा। राइट। भक्त जन हो जाएगा, युवा जन हो जाएगा। इसी तरह से आपसे पूछ लेगा लोग का, तो जैसे होता है आपका अमीर लोग, गरीब लोग, शिक्षित लोग, है ना। इस तरह से आप यहाँ के लोग, वहां के लोग, उस गांव के लोग, तो इस तरह से आप, जैसे अमीर का, अब आपसे बोला जाए कि अमीर का बहुवचन क्या होगा? अमीरों तो होगा नहीं, अमीरी नहीं होगा। अमीर का बहुवचन अमीर लोग लगा के बना देंगे, गरीब लोग हो जाएगा जी। इसी तरह से अमीर लोग, इसी तरह से गरीब लोग। राइट। दल, दल का बहुवचन कैसे बनाएंगे? जैसे आपने एक फेमस शब्द है, सुना होगा, टिड्डी दल। सेना, एक टिड्डी होता है ना, टिड्डी दल, तो उसी को आप, टिड्डी का अगर आपसे बहुवचन पूछा जाएगा तो टिड्डी दल, बजरंग दल इस समय बहुत मतलब चल रहा है, बजरंग दल, राजनीतिक दल, है ना। तो ये आपके इसमें आ जाएंगे। कैसे? टिड्डी दल, टिड्डी दल, है ना, बजरंग दल, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। आई समझ में? तो ये कुछ विशेष शब्द हैं जो कि ये विशेष शब्दों को जोड़ने से बहुवचन बनते हैं। एक वचन आपने समझ लिया, बहुवचन समझ लिया, वचन की परिभाषा समझ ली। राइट। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं, एक बार सभी लोग बताइए। अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई है, समझ आ गई हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा
और कुछ चीजें बचती हैं, जैसे इकारांत उकारांत वाले शब्द हैं कुछ। आप लोग पूछते हैं कि इकारांत या उकारांत किन्हें कहते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग दो चार चीजें हैं उन्हें और देख लेते हैं, तो इसको आप नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग इकारांत और उकारांत शब्दों को भी पढ़ लेते हैं कि इकारांत शब्द किसे कहते हैं, उकारांत किसे कहते हैं, अकारांत किसे कहते हैं, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, अकारांत। अकारांत। अब देखिए अकारांत किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनके अंत में आ आता है। किसे, जिन शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में ये वाला आ आता है, छोटा वाला आ आता है। देखिए छोटा वाला आ है ना अकारांत, अंत में आ आता है। कौन होते हैं वो शब्द, जैसे आपका क्या हो जाएगा, कलम हो जाएगा, कलम, पेन, पुस्तक, नहर, है ना। इन सभी के अंत में आ है या नहीं है, आप बोलेंगे दिख तो रहा नहीं है, लेकिन है। कैसे है, जब हम लोगों ने संधि वाला चैप्टर पढ़ा था, या फिर आपको पता है कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता। जैसे ये कलम लिखा है, तो यहाँ पर जब इसमें से कलम, अगर इसमें से आ को निकाल देंगे तो ये कलम ऐसे बनेगा, ये आधा रहता है माँ। जब इसमें आप आ की मात्रा लगा देंगे तभी ये माँ आपका पूरा होगा। तो इन सभी अक्षरों के अंत में आ है, बिना स्वर की सहायता से कोई भी व्यंजन नहीं बोला जाता है, ये आपको पता है। तो इन सभी अक्षरों के अंत में क्या है, सॉरी शब्दों के अंत में क्या है, आ है। तो ये सब कैसे हैं, सारे शब्द अकारांत, राइट। इसी तरह से आकारांत, ये छोटा है, इसी तरह से बड़ा आकारांत। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आकारांत। अब देखिए जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ जाएगा, क्या, जिन शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में ये आ जाए है, आता है। अब ये शब्द कौन से होते हैं, जैसे आपका धारा हो गया, राधा, मीठा, मीरा, सीता, रामा, इस तरह के शब्द। तो इनके सबके अंत में क्या आएगा, आएगा। लिख लीजिए, एग्जाम्पल से याद रहेगा, मीठा, धारा, मीरा, है ना, नाला, मारा, सीता, सारे शब्द कैसे हैं, आकारांत, राइट, समझ गए। अब आप इकारांत, छोटी ई, इकारांत, इसी तरह से ईकारांत, फिर इसी तरह से उकारांत, है ना, फिर इसी तरह से उकारांत। बताइए, उदाहरण बताइए जल्दी जल्दी से। क्या इन सभी का पूरा पूरा लिखना जरूरी है, चलिए लिख देते हैं। जिन शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में ई आता है, चलिए उदाहरण बताइए। अब ईकारांत, जिन शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में ई
आता है। इसका उदाहरण बताइए। है उकारांत, जिन शब्दों के अंत में उ आता है, इसका उदाहरण बताइए। और लास्ट आपका उकारांत, जिन शब्दों के अंत में उ आता है, इसका उदाहरण बताइए फटाफट। तो देखिए ई वाले आप कैसे, जैसे आपका कौन कौन से शब्द हो जाएंगे इसमें ई वाले में? रवि हो जाएगा, रीति हो जाएगा, है ना, नीति हो जाएगा। सब में आ रही है ना छोटी ई की मात्रा। तो जिन शब्दों के अंत में ई आता है वो आपकी इकारांत होते हैं। ईकारांत, ईकारांत। अब इनके अंत में ये वाली ई होनी चाहिए। जैसे आपका लिखेंगे आप लोग लड़की हो जाएगा, नदी हो जाएगा, है ना। और इसी में आपका हो जाएगा क्या? लड़की, नदी, रानी, मिट्टी, है ना, ये सारे शब्द। अब उकारांत, उकारांत जैसे आपका साधु, बहु, बहु होता है ना, चाहे इसको रहने दीजिए, साधु। और आपका आयु, आयु हो गया, साधु हो गया। इसके अलावा आपका हो जाएगा शिशु, हो जाएगा शिशु, लघु, है ना। इसी तरह उकारांत, उकारांत के अंतर्गत कौन से शब्द आएंगे? उकारांत में आपका आलू, शालू, चालू, कचालू, है ना। कौन से? आलू, आलू तो सबको पसंद है ना। शालू, कालू, चालू, है ना। तो ये सारे शब्द आप समझ गए, इकारांत, उकारांत। यहां से आपके क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में, इसलिए ये बताना आपको जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब आप शायद इस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे एग्जाम में। तो वचन में इससे ज्यादा कुछ है नहीं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। वचन का जो टॉपिक है, चैप्टर है, हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। तो आप लोग नोट्स बना लीजिए और इसका रिवीजन जरूर कीजिए। तो साथियों, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है वचन का। अगला जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कारक, अगली क्लास में हम लोग कारक पढ़ेंगे। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। और क्लास आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि क्लास आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। जय हिंद।